किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आपने सोयाबीन की फसल लगाई हुई है तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सोयाबीन की फसल के एक ऐसे खतरनाक रोग के बारे में बात करने वाले हैं। यदि वह आपकी फसल में रोग आ जाए और शुरुआत में ही उसकी पहचान करके यदि आप उसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो वो आपकी फसल की उपज को 60 से लेकर 70% तक कम कर सकता है। यहाँ तक कि आपकी पूरी फसल को नष्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में आने वाले येलो मोजेक रोग के बारे में। तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये रोग आने के क्या क्या कारण होते हैं, इसकी पहचान कैसे करें, इसकी रोकथाम हमें किस तरीके से करनी है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस रोग के नाम से समझ सकते हैं, येलो मोजेक रोग, यानी कि ये जो रोग है ये जब हमारी फसलों में आता है तो इससे हमारी फसलों की जो पत्तियां हैं वो येलो यानी कि पीली पड़ने लगती हैं, जैसा कि इसके नाम में सम्मिलित है। दूसरा, मोजेक। मोजेक का मतलब होता है कि ये जो रोग है मोजेक वायरस के कारण हमारी फसलों के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इसके नाम से भी कुछ इसके जो सिम्टम्स हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, जब ये रोग हमारी फसलों के अंदर आता है, यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो जो हमारी फसलों की नई पत्तियां होती हैं, ऊपर की पत्तियां होती हैं, वो सबसे पहले पीली पड़ने लगती हैं और वो पत्तियां आप देखेंगे कि उनमें सिकुड़न आ जाएगी, पत्तियां मोटी हो जाएंगी और पत्तियों का जो लचीलापन है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जो पत्तियां यदि आप उनको छुएंगे तो आपको हार्ड नजर आएंगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। धीरे धीरे हमारा जो पूरा प्लांट है वो पीला पड़ जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे ये एक से दूसरे प्लांट में फैलकर हमारी पूरी की पूरी फसल में फैल जाता है, क्योंकि ये वायरस जनित रोग है और हमारी पूरी फसल को ये डैमेज कर देता है। तो देखिए, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं हमें इसके अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि इस तरीके का सिम्टम्स आपके एक भी प्लांट में आपकी फसल में नजर आ रहा है तो उस प्लांट को रिमूव करें, उखाड़ें जड़ से और खेत से बाहर कहीं गड्ढा खोद के उसे दबा दें, ताकि ये जो रोग है एक से दूसरे प्लांट के में ना फैल पाए। यदि आप उसको वहीं छोड़ देते हैं तो वो जो रोग है उस प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलेगा, फिर उससे तीसरे में फैलेगा, धीरे धीरे बहुत ही शीघ्र आपकी पूरी की पूरी फसल में फैलकर आपकी फसल को तबाह कर देगा। देखिए, इस रोग के आने के जो कारण होता है, एक तो होता है ये बीज जनित रोग होता है, यानी कि यदि आपने किसी इन्फेक्टेड क्रॉप का जो सीड है, उससे तैयार जो सीड है वो आप मार्केट से लाकर वो आपने बोया है, वो लगाया है, तो उस प्लांट के अंदर वो जो वायरस है, वो जो रोग है येलो मोजेक, वो आना तय होता है। और इसको जो फैलाने का काम करते हैं वो हमारे सकिंग पेस्ट करते हैं, स्पेशली व्हाइट फ्लाई या अन्य जितने भी सकिंग पेस्ट हैं वो इसको स्प्रेड करने का काम करते हैं। मान लीजिए यदि आपके पड़ोसी की फसल में ये रोग है और आप वहाँ से जो उसके इंसेक्ट हैं यानी कि सकिंग पेस्ट आपकी फसल में आकर बैठते हैं, तो वहाँ से उस रोग को, उस वायरस को वो आपकी फसल के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल के अंदर भी ये रोग देखने को मिल सकता है। तो यदि आपके किसी प्लांट में ये दिखता है इस तरीके का सिम्टम्स, तो सबसे पहले उसको उखाड़ कर गड्ढा खोद के दबा दें। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपको अपनी फसल पर जो भी सकिंग पेस्ट है उनको जल्दी से कंट्रोल करना है, क्योंकि इस वायरस को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई केमिकल नहीं है, केवल हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं ताकि ये और प्लांट को, हमारे को या और क्रॉप को डैमेज ना करे। तो इसलिए इसको जो भी सकिंग पेस्ट है उसके लिए स्प्रे करें। देखिए, सभी तरह के सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवा आती है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL। तो वो जिस भी ब्रांड नेम में आपको मिलती है आप उसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले लें, 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दें। ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक है तो एक हफ्ते बाद जो स्प्रे है उसको रिपीट कर दें। तो जो आपकी सकिंग पेस्ट है, चाहे व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड्स है, तो ये कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो केमिकल आता है हमारा थायमेथॉक्साम के नाम से आता है, तो उसके जो भी ब्रांड नेम से आपको दवाई मिलती है आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं। उसकी भी हमें डोज 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। और मान लीजिए आपकी फसल में स्पेशली व्हाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा है, तो व्हाइट फ्लाई को जो अच्छे से कंट्रोल करने वाले केमिकल हैं उसमें एक आता है एसिटामाप्रिड, तो आप एसिटामाप्रिड का स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। दूसरा आता है, बहुत ही अच्छे से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है, सेफिना के नाम से, जो बासव कंपनी का आता है, तो आप सेफिना का स्प्रे भी कर सकते हैं व्हाइट फ्लाई को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से जो आपका येलो मोजेक वायरस रोग है आप उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और आप उससे भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।